नमस्ते, मैं डॉक्टर अंजलि जसावत, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ। कैसे हैं आप लोग? दिमाग में बहुत हलचल चल रही होगी, नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन सेक्शन। पिछली वीडियो में हमने नॉर्मल डिलीवरी के बारे में काफ़ी बात की है। आज हम सिजेरियन सेक्शन के बारे में बात करेंगे। सिजेरियन डिलीवरी, काफ़ी लोग तो ये सुनते ही घबरा जाते हैं और हमसे पूछते हैं, मैडम सिजेरियन डिलीवरी क्यों? तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई हवा नहीं है सिजेरियन डिलीवरी। एक नॉर्मल ऑपरेशन होता है जिसमें माँ के गर्भाशय में से बच्चे को निकाला जाता है। हाँ, नॉर्मल डिलीवरी में स्पाइनल का खतरा या कट का खतरा इतना नहीं होता, इसलिए सिजेरियन डिलीवरी से थोड़ा जो मरीज़ है वो उनको ज़रूर लगता है कि मेरे कट हो जाएगा या निशान पड़ जाएगा, मेरा पेट रह जाएगा, या बहुत सारी भ्रांतियाँ उनके दिमाग में होती हैं। तो इन्हीं सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में देंगे। देखिए, सिजेरियन सेक्शन कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं करता। सिजेरियन सेक्शन के लिए डॉक्टर को ऐसा नहीं है कि मेरा मूड है सिजेरियन करने का, सिजेरियन करना है, ऐसा नहीं होता है। सिजेरियन करने के भी कुछ क्राइटेरियाज़ होते हैं। देखें, जिन केसेस में नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं है उनमें सिजेरियन किया जाता है। तो आप ये तो समझ ही गए होंगे कि जो केस नॉर्मल नहीं है उनमें ही अपन सिजेरियन करेंगे। अब सिजेरियन सेक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक इमरजेंसी होता है और एक इलेक्टिव होता है। इलेक्टिव का मतलब होता है कि हम पहले ही आपको बता देते हैं कि इसमें सिजेरियन करना है और कौन सी तारीख को आके आपको भर्ती होना है और कौन सी तारीख को आपकी डिलीवरी ऑपरेशन के द्वारा की जाएगी। दूसरा इमरजेंसी का होता है कि हमने आपको नॉर्मल का ट्रायल दिया और वो सक्सेसफुल नहीं है, या फिर कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो गई, बच्चे की धड़कन ऊपर नीचे हो गई, या कुछ क्राइटेरिया ऐसे होते हैं जिसमें हमें इमरजेंसी लेना पड़ता है। अब इमरजेंसी हम किस किस केस में लेते हैं? देखें, अगर महिला का नीचे का रास्ता सही नहीं है और बच्चे का साइज़ बड़ा है, यानी केफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन के केस में हम इलेक्टिव सिजेरियन लेते हैं। इसके अलावा पहले 2 ऑपरेशन जब हो चुके हैं तो उस केस में हम पहले ही महिला को बताते हैं कि हम इस बार तीसरी बार इलेक्टिव सिजेरियन ही करेंगे। तीसरा, प्लेसेंटा प्रीविया का कोई केस है या लो लाइन प्लेसेंटास है, उसमें हम रिस्क नहीं लेते हैं। उसमें वैसे भी नीचे बच्चेदानी का जो मुंह होता है उसके मुंह पे प्लेसेंटा होता है, तो रास्ता वैसे भी नहीं होता है। ऐसे केस में आपको इलेक्टिव सिजेरियन करवाना ही होता है। इसके अलावा अगर बच्चे का साइज़ ज़्यादा बड़ा है या बच्चे का पोजीशन, जो मैंने बताया था कि सर नीचे होता है, पैर ऊपर होते हैं, जो नॉर्मल होता है, पर इसके अलावा अगर ब्रीच है, ट्रांसवर्स पोजीशन है, तो कोई भी डिफरेंट पोजीशन है, उस केस में भी हम इलेक्टिव सिजेरियन का ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि उससे बच्चे को खतरा कम होता है। इसके अलावा और सारी चीज़ें होती हैं। अगर कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड है, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है, तो इस केस में भी हम सिजेरियन ही ऑप्ट करते हैं। इमरजेंसी, अगर जैसे महिला को नॉर्मल ट्रायल पे रखा हुआ है पर बच्चे की धड़कन 160 से ज़्यादा है या 110 से कम डिप हो रही होती है, बच्चे को फीटल डिस्ट्रेस हो रहा होता है, उस केस में हम इमरजेंसी सिजेरियन लेते हैं। या बच्चे ने पेट में गंदा पानी छोड़ दिया होता है, या बच्चे ने पेट में लेट्रिन कर दी होती है, जिसको अपन मेकोनियम बोलते हैं, उस केस में हमें इमीडिएटली सिजेरियन सेक्शन के लिए लेना पड़ता है। या फिर महिला को अत्यधिक ब्लीडिंग हो चुकी होती है, उस केस में भी हमें इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन लेना ही पड़ता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमें इमरजेंसी को लेना ही पड़ता है। हम सोच के नहीं आते कि हमें सिजेरियन करना है, पर क्राइटेरियाज ऐसे बन जाते हैं, हालात ऐसे हो जाते हैं कि हमें इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन लेना पड़ जाता है। इलेक्टिव में अगर बहुत ज़्यादा महिला कभी कभी आती है कि नीचे से पानी छूट रहा होता है, और जब सोनोग्राफी कराते हैं तो देखते हैं बच्चे के चारों तरफ पानी ही नहीं है, ऐसे केस में भी हमें महिला का सिजेरियन करके बच्चे की डिलीवरी करानी पड़ती है। तो इमरजेंसी में हमारे पास समय बहुत कम होता है और तुरंत ही बच्चे को निकालना पड़ता है ताकि बच्चा सरवाइव कर जाए। और इलेक्टिव में जो सिजेरियन होता है पहले से डिफाइन होता है, पहले से हमें पता होता है कि हम इस समय में 38 वीक्स कंप्लीट होने पे या 37 वीक्स कंप्लीट होने पे हम सिजेरियन करेंगे। यानी हाई रिस्क केसेस जितने भी होते हैं उसमें सिजेरियन सेक्शन ही किया जाता है। अब सिजेरियन में ऐसा क्या होता है? सिजेरियन में कुछ नहीं। सिजेरियन में आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें एक स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है और कट करते हुए हम गर्भाशय तक पहुंचते हैं। गर्भाशय को कट करके हम बच्चे को बाहर निकालते हैं। बस इतनी सी चीज़ होती है। अब देखें, सिजेरियन के बाद क्या करना होता है। सिजेरियन हुआ, 1 घंटे हमारे पास जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी में रखते हैं, उसी प्रकार हम सिजेरियन सेक्शन में भी 1 घंटे पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन में रखते हैं ताकि कोई ब्लीडिंग नहीं हो जाए, ताकि उसे कोई उसका ब्लड प्रेशर है वो ऊपर नीचे नहीं हो जाए। सब चीज़ों का ध्यान हमें रखना पड़ता है, इसलिए 1 घंटे वो हमारी अंडर मॉनिटरिंग होती है। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इतनी देर हो गई, महिला को अभी तक बाहर क्यों नहीं निकाला। जो परिजन लोग हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं। आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 1 घंटे से कभी कभी ये 2 घंटे भी हो जाता है, हमें मॉनिटरिंग करनी ही होती है।
अब महिला को हमने वार्ड में शिफ्ट किया या जो आपने रूम लिया है उसमें शिफ्ट किया। अब क्या करना है, देखें, महिला का जो नीचे का हिस्सा होता है, स्पाइनल एनेस्थीसिया की वजह से वो सुन्न हो चुका होता है, उसे उस समय कुछ महसूस नहीं होता। तो परेशान ना हो, ज़बरदस्ती महिला के चारों तरफ भीड़ इकट्ठी ना करें, बिना हाथ धोए बच्चे को ना छुएं। आप जब भी कोई नया आता है आपको सबसे पहले हैंड वॉश करना है, उसी के बाद बच्चे को हाथ लगाना है। और जितनी जल्दी बच्चे को माँ के सीने से लगाया जाए उतना ही बेहतर होता है। जैसे मैंने नॉर्मल डिलीवरी में भी बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि तुरंत दूध आ जाए, कभी तीसरे दिन, कभी चौथे दिन, कभी 5 दिन तक भी दूध नहीं आता है, पर जो थोड़ा थोड़ा पानी आता है वो भी आपको अपने बच्चे को पिलाना है। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें, ऑपरेशन हुआ है तो नेचुरल है कि नॉर्मल डिलीवरी तो है नहीं, ऑपरेशन है, तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए, शुरू में 24 घंटे तो हम बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग आपकी करते हैं, जिसमें से हम शुरू के 1-2 घंटे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करते हैं। उसके अलावा 6 से 7 घंटे तक हम कुछ भी खाने पीने के लिए आपको नहीं देते हैं। जो भी चीज़ चल रही होती है वो ड्रिप के द्वारा आपको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। तो क्या खाना है, क्या खाना है, इन चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हमने कैथेटर भी डाल रखा होता है, जिससे यूरिन लगातार पास होता रहता है। तो 6 से 7 घंटे कुछ नहीं करना, आप रेस्ट कीजिए। उसके अलावा जैसे जैसे आपको वापस से आपके जो सेंसेशंस हैं वो वापस आने लगते हैं, हम थोड़ा सा आपको मूवमेंट भी कराना स्टार्ट करते हैं। जो सिस्टर आती है, डॉक्टर्स आते हैं, आपको थोड़ा आपके पैरों को कैसे मूव करना है हम लिए लोग आपको बताते हैं। ब्लीडिंग भी चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग तो आपकी चल ही रही होती है। 6 घंटे से लेकर 24 घंटे के बीच में हम नली निकाल सकते, पेशाब की नली उसको निकाल सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो 24 घंटे बाद भी निकाल सकते हैं, 6 घंटे बाद भी निकाल सकते हैं। आपको क्या पसंद है, आपको कितना आराम है, उसके हिसाब से चलता है। आप जा सकते हैं खुद जाके। अब ये नहीं सोचिए सिजेरियन हुआ है मैं कैसे जाऊँ, नहीं, जितना जल्दी मूवमेंट करेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 7 घंटे बाद में हम आपको थोड़ा थोड़ा लिक्विड देना शुरू करते हैं। पहले पानी देते हैं, फिर नारियल पानी देते हैं, थोड़ा थोड़ा तरल पदार्थ आपको देते हैं ताकि आप उसको डाइजेस्ट कर सकें। आपकी जो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी है, यानी जो आपकी आंतड़ियाँ हैं, उसमें जो मूवमेंट है वो आना शुरू हो जाए। वो आना शुरू हो जाते हैं, फिर आप पानी को आराम से लेना शुरू कर देते हैं। जब आप तरल पदार्थ आराम से ले पाते हैं तो उसके बाद हम आपको थोड़ा थोड़ा खिचड़ी, दलिया, ये सब ऐड करते हैं ताकि आपको कोई तकलीफ़ नहीं हो। आपने नेक्स्ट डे ये सब हो गया, कोई परेशानी नहीं। उसके बाद में हम थोड़ा और पतली चपाती या रोटी या फिर उसके साथ सब्जी वगैरह जो रहता है वो सब देते हैं। जैसा नॉर्मल डिलीवरी में बताया, सिजेरियन सेक्शन में भी आपको क्या नहीं लेना है, स्पाइसी आइटम्स नहीं लेने हैं, डीप फ्राइड आइटम्स नहीं लेने हैं, बाहर का कुछ भी नहीं खाना है, कोई चिप्स, एक्सेसिव स्वीट्स नहीं खाने हैं। आपको हरी सब्जियां खानी है, पनीर, ये आप ये सब ले सकते हैं। जो प्रोटीन डाइट तो हम आपको एडवाइस करते ही हैं कि हाई प्रोटीन डाइट आपको लेनी ही है। आपका डाइट चार्ट आपकी गायनेकोलॉजिस्ट या फिर जो भी न्यूट्रिशनिस्ट हॉस्पिटल में रहती है वो आपको बता देती हैं। अक्सर हमने देखा है कि जितना 3-4 दिन महिला अस्पताल में रहती है उतने दिन तक डाइट अच्छा चलता है। उसके बाद जब जाके हमें काफ़ी लोगों से सुनने को मिलता है कि हमें ये नहीं दिया, सिर्फ लड्डू खिला रहे हैं, सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, दलिया खिला रहे हैं। तो देखें, सब्जी भी उतनी ही ज़रूरी है, पर सब्जी आपको वही खानी है जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन, अपच, गैस, इनकी शिकायत ना हो। यानी हरी सब्जियाँ आती हैं, आप हरी सब्जियाँ खाएँ, हैवी नहीं खाएँ। अब क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इसके लिए आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। वो पूरा आपको डाइट चार्ट देके भेजेंगे, उसी पैटर्न में आपको खाना है। हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, आयरन कैल्शियम आपको चलेगा। एंटीबायोटिक का कोर्स कुछ जगह ज़रूरत नहीं होती है, एक सिंगल शॉट एंटीबायोटिक का बहुत रहता है, पर अगर कहीं पे आपको 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन के लिए एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब किया होता है, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता है, तो फिर आप उसका कोर्स कंप्लीट करें। और आयरन कैल्शियम हाई प्रोटीन डाइट आप लेते रहें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा आपको पीना है। मूवमेंट में आप चल सकते हैं। 1 से 1.5 महीना लग जाता है टाँकों को अच्छे से भरने में, तो फिर आप उस समय बहुत एहतियात बरतें। सीधा हैवी वेट उठाना या फिर बहुत देर तक चलना या फिर ज़्यादा ऊपर नीचे ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना, एकदम से ज़ोर से चलना, ये सब ना करें। आप आराम से चलें। आपको बैठने का तरीका क्या होता है, आप चेयर पे बैठें, पीछे एक तकिया लगाएं कमर के पीछे और पैरों के नीचे कोई मुड्डी या स्टूल रखें और उस पे पैरों को रखें। कभी भी ऐसे करके नहीं बैठना है, इससे आपके कंधे में दर्द शुरू हो जाएगा जो काफ़ी लंबे समय तक रह सकता है। बच्चे को भी दूध पिलाने का तरीका है, वैसे आप आराम से बैठें,
गोद में अपने तकिया रखें, तकिए के ऊपर बच्चे को रखें और यहाँ पे बच्चे को सर को सपोर्ट दें और अच्छे से दूध पिलाएं। कैसे पिलाना है, शुरू में जो स्टाफ होता है, डॉक्टर्स होते हैं, वो आपकी पूरी मदद करेंगे। कभी भी झुक के बेंड होके दूध नहीं पिलाना है आपको। तो फिर हमें क्या क्या ध्यान रखना है सिजेरियन के बाद में। ऑपरेशन हुआ है कि 1 से 1.5 महीने आपको तो रेस्ट करना ही है स्ट्रिक्टली, पर ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा बहुत आप चल सकते हैं। तो हल्का फुल्का जो अपने नॉर्मल रूटीन के काम हैं वो आप कर सकते हैं। बाथरूम जाना, खुद का सामान लेना, ये सब काम आप कर सकते हैं। बच्चे का ध्यान रखना आप ही को सीखना होगा। बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको लेनी पड़ेगी। बच्चे को दूध पिलाना, उसके डायपर चेंज करना, उसके कपड़े चेंज करना, ये सब आपको खुद ही करना चाहिए। उसकी मालिश करना, इन सब चीज़ों का ध्यान आपको खुद ही रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं ऑपरेशन हुआ है मैं ये नहीं कर सकती। नहीं, ऑपरेशन हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही बेड पे लेटे रहना है, ये बिल्कुल ही नहीं करिएगा। आप मूवमेंट करना ही है, बिल्कुल बेड पे नहीं बैठना है। इसके अलावा आपको अगर कोई भी सिजेरियन डिलीवरी के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें।